हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MK क्लासेस। आज जो हम लोग टॉपिक डील करने वाले हैं उसका नाम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ लेते हैं। तो बच्चा लोग, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मकसद। जैसे कि दुनिया में किसी भी काम को करने के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, तभी वो काम सक्सेस हो पाता है। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट करने के पीछे भी कोई ना कोई मकसद है। आज पूरी वीडियो में हम वही जानेंगे कि ये मकसद है क्या। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये मकसद क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या क्या वो 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, दूसरा मेजर ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव है और तीसरा मेजर ऑब्जेक्टिव पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। इसको ध्यान में अच्छे तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको ये 3 नाम लिखने हैं। वो 3 नाम क्या क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है उसे जान लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब जो हम पढ़ने वाले ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ऑफ मैनेजमेंट है। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का मतलब क्या हो रहा है उसको मैं समझा देना चाहता हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का मतलब हो रहा है बिजनेस के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक गोल्स हैं। अब यहाँ इकोनॉमिक गोल्स से क्या मतलब हो रहा है? तो बिज़नेस का जो मॉनेटरी इनकम हो रहा है उसके बारे में इस ऑब्जेक्टिव में हम लोग समझेंगे। मतलब मैनेजमेंट का ये मकसद है कि बिज़नेस जो पैसे, जो प्रॉफिट एट द एंड कमाना चाहता है वो उसे अचीव करने में हेल्प कर सके। सो होप आपको मेरी ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसको रिकैप कर लेते हैं जो मैंने अभी कहा। यहाँ जैसा मैंने लिख दिया कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स मैनेजमेंट का क्या मकसद है ऑर्गेनाइजेशन के लिए फुलफिल, यहाँ फिल मिस हो गया है, आप ध्यान दीजिए, लिख लीजिएगा। फुलफिल द इकोनॉमिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज, जो कि मैंने अभी कहा इकोनॉमिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव को बिजनेस के हेल्प करने में मैनेजमेंट मदद करेगा। अब हम लोग देखेंगे ये इकोनॉमिक गोल्स जो है 3 मेजर पार्ट में डिवाइड हो जाता है। बिजनेस का इकोनॉमिक गोल्स क्या क्या हो सकता है? तो हम लोग सब जानते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट अर्न करना, फिर जब पैसे आ जाएंगे तो हम उस कंपटीशन में सरवाइव करना, और जैसे हम सरवाइव कर जाएंगे तो अब कॉम्पिटिटर्स को बाहर निकाल फेंकना, मतलब खुद में ग्रोथ करना, खुद के ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करना। ये 3 मेजर इकोनॉमिक गोल्स होते हैं। सो मैंने दूसरे पॉइंट में लिख दिया कि मैनेजमेंट का ये मकसद होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करे प्रॉफिट अर्न करने में, फिर सरवाइव करने में और फिर ग्रोथ करने में। होप आपको मेरी ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए हम लोग इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव जो कि सोशल ऑब्जेक्टिव है ऑफ मैनेजमेंट है, इसको समझते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस ऑब्जेक्टिव मैं आपको सोशल ऑब्जेक्टिव का ओवरव्यू देना चाहता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं एवरी बिजनेस इज़ द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, मतलब हर चीज़ें सोसाइटी से कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं। मतलब कि जब आप सोसाइटी से कुछ ले रहे हैं देन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। मतलब कि ये बिज़नेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे। तो मैनेजमेंट ने एक मकसद अपना बना लिया कि हम लोग इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करते करते ऐसा ना हो कि सोसाइटी के लिए कुछ करना भूल जाएं। तो उसने अपना एक मकसद अलग से बनाया जिसको हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। अब ये सोशल ऑब्जेक्टिव है क्या, इसको डिटेल में चलिए हम लोग इस स्लाइड में समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले आ रहा है कि सोसाइटी को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन मतलब हो रहा है जो भी प्रोडक्शन करते द्वारा वेस्टेज आ रहे हैं उसको या तो हम कम से कम करने का कोशिश करें, या तो ऐसा करें कि वो ईज़िली डिग्रेड हो जाए, या जैसे कि प्लास्टिक बैग्स का यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है उसको हम लोग रिड्यूस करें। इसके लिए आजकल बहुत सारे कैंपेन भी चल रहे हैं, इसके जगह जूट बैग्स, क्लॉथ बैग्स का यूज़ किया जाए। इस तरह के जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है मैनेजमेंट इसको प्रमोट करे, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ये कहे कि इसका यूज़ कीजिए जिससे सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। वहीं प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी गुड्स, जो गुड्स हम लोग प्रोड्यूस करें उसको गुड क्वालिटी बनाएं और रिजनेबल कॉस्ट पे
कस्टमर्स के लिए अवेलेबल कर दे, जिससे वेलफेयर हो सके, सोसाइटी का वेलफेयर हो सके, कस्टमर्स का। वहीं लास्ट ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाएं, खास करके जो कमज़ोर और जो गरीब लोग हैं, रूरल एरियाज़ में हैं, उनके लिए, क्योंकि उनको रोज़गार की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है तो सबसे पहले वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाए। किसके लिए? सबके लिए बढ़ाए, लेकिन सबसे ज़्यादा वीकर सेक्शन और बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाए। सो होप आपको मेरा ये वाला स्लाइड भी, ये वाले टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग आज का लास्ट टॉपिक, लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को क्लैरिफाई कर लेते हैं, जो कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक उसी तरह जैसे मैंने सोशल ऑब्जेक्टिव बताया था, उसी तरह पर्सनल ऑब्जेक्टिव का भी बैकग्राउंड हमें पहले समझ लेना होगा, तभी हमें समझ आएगा। यहाँ पर्सनल का मतलब अपना नहीं हो रहा है, यहाँ पर्सनल का मतलब एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। कौन हो रहा है? एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये बात हमें पता होना चाहिए कि एवरी बिजनेस can easily win over its competitors only if the employees, the workers associated with it is efficient. हर बिज़नेस उसी वक्त अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ सकती है, हरा सकती है, जब उसके साथ जुड़े हुए जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयज़ है, जो लोग हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो इफ़िशिएंट हो, अच्छे हो। अब इफ़िशिएंट कब होंगे? जब ऑर्गेनाइजेशन उनको सेटिस्फाई रखेगी। और वो सेटिस्फाई कब होंगे? जब उनके वेलफेयर के लिए कुछ किया जाएगा। तो मैनेजमेंट ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना एक अलग मकसद बना लिया कि वो कहीं इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करते करते वर्कर्स के लिए कुछ करना अगर भूल गए तो फिर वर्कर्स डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, जिससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगा। इसलिए उन्होंने अपना एक मकसद बना लिया कि हम वर्कर्स के लिए भी कुछ किया करेंगे। और वो मकसद में क्या क्या आ रहा है या मैनेजमेंट क्या रोल परफॉर्म कर रही है उस मकसद को अचीव करने के लिए, चलिए हम लोग जल्दी से लास्ट स्लाइड में देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि पर्सनल का मतलब अपना नहीं है, पर्सनल का मतलब एम्प्लॉयज़ है। इट इज़ रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सकता है, ठीक है, जब एम्प्लॉयज़ को, जब वर्कर्स को ये कुछ चीज़ें दी जाएं। वो चीज़ें क्या है? गुड वेजेस। जब आप अपने काम करने वालों को, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को अच्छे वेजेस, अच्छे सैलरीज देंगे तो वो सेटिस्फाई होंगे, जिससे उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। और जब उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्वियसली ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब हम लोग देखेंगे कि उनको ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ प्रोवाइड किया जाए, मतलब उनको आगे बढ़ने का मौका प्रोवाइड किया जाए, उनका प्रमोशन किया जाए। अब हम लोग देखेंगे उनको गुड रिकॉग्नाइजेशन दिया जाए। और भी बहुत सारे ऐसे अच्छी चीज़ें हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं, उसको पढ़ के आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं जो पॉइंट्स दे रहा हूँ, जो पैराग्राफ्स आपको दे रहा हूँ, जो आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको वही लिखना है। इससे आपको 1 मार्क्स बेशक इंशाल्लाह मिल जाएगा। अब चलिए, जैसा कि मैं हर वीडियो के एंड में आपको होमवर्क देता हूँ, आज भी मैंने आपके लिए होमवर्क तैयार किया है, इसको कर लीजिएगा। होमवर्क में ये है कि आपको इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करना है। एटलीस्ट आप 5 इम्पोर्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। मेरा नेक्स्ट वीडियो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पे होगा, छोटा सा वीडियो होगा, अच्छा वीडियो होगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, जिसमें मैं 5-6 बेसिक और जो जनरल इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है उसको डील करूँगा। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है इसके लिए थैंक यू। और कल आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन एक चीज़ ख़राब हुआ कि आप लोगों ने लाइक नहीं किया। सो प्लीज़, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर अच्छा लगा, या कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स पे, मैं अगर रिप्लाई कर सकूँ। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अभी तक मैंने जो भी बताया उसका नोट्स बना के उसको याद कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन है, ये सारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।